आज हम जेएनयू के पेपर को सॉल्व करेंगे जो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में आया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे और क्वेश्चन आठ 10 है। लेट जी बी एन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 16 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जी कोई अबेलियन ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 16 का, तो हमें बताना है कि इन ऑप्शन में कौन सा ट्रू है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। पहला कि यदि x की कार्डिनलिटी n है तो पावर ऑफ x की कार्डिनलिटी 2 पे पावर n होती है। और हम ये भी जानते हैं कि पावर ऑफ x सिमेट्रिक डिफरेंस ये क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। अबेलियन ग्रुप होता है ऑफ ऑर्डर 2 पे पावर n, जिसकी कार्डिनलिटी क्या होती है 2 पे पावर n। यदि ये क्या है, ये कार्डिनलिटी डिनोट करता है। x कोई सेट है जिसकी कार्डिनलिटी n है, इसकी इंडिकेशन है कार्डिनलिटी का। मतलब x कोई सेट है जिसमें n एलिमेंट है। कार्डिनलिटी क्या होता है, किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब आमतौर से इसे जान सकते हैं कि कार्डिनलिटी किसको कहते हैं कि कोई भी सेट है x है, उसमें कितने एलिमेंट है, उसी को हम कार्डिनलिटी कहते हैं। वो डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हम अगर समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं कि एक्स कोई सेट है जिसमें कितने एलिमेंट है, n है, तो पावर ऑफ x की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, 2 पे पावर n होगी। तो पावर ऑफ x सिमेट्रिक डिफरेंस ये क्या है, ये आपकी बाइनरी ऑपरेशन है, इसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ये क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है जिसका ऑर्डर 2 पावर n होता है। और हम ये भी जानते हैं कि ये जो ग्रुप है पावर ऑफ x, इसमें आइडेंटिटी को छोड़कर बाकी सभी का एलिमेंट का ऑर्डर जो होता है 2 होता है। तो ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा कि इफ m n o are the order of cyclic group of G1, G2, G3 respectively, यदि m n o are the order of the cyclic group of G1, G2, G3 respectively, मतलब यदि G1, G2 कोई साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर m n o है, तो इसका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट देन the external direct product then the external direct product of G1, G2, G3 is cyclic. If and only if GCD of m n o is equal to 1। यदि m n o आर दी ऑर्डर है G1, G2 का, G1, G2 क्या साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर m n o है, यदि इसका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ले वो भी साइक्लिक होगा। इसका जो G1, G2, G3 है ये भी साइक्लिक ग्रुप होगा। यदि m n o का GCD ले तो 1 होना चाहिए। तो ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है,
कि G1, G2 एंड Gi ये सभी क्या है, अबेलियन ग्रुप है। यदि G1, G2, G3 क्या है, अबेलियन ग्रुप है, तो इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट भी क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। ये कोई भी ग्रुप है, कोई भी ग्रुप उठा लो, वह एम्बेडेड होता है Sg के किसी ना किसी सब ग्रुप के। थ्योरम भी हमारा क्या कहता है, पहले थ्योरम कहना चाहता है कि कोई भी सब ग्रुप आइसोमॉर्फिक होता है Sg के किसी ना किसी सब ग्रुप के। Sg मतलब कि या तो Sg होगा या तो Sg के किसी ना किसी प्रॉपर सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा ही होगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे हैं। अब हम क्वेश्चन को करेंगे। लेट G बी एन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 16 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो पहला दिया देयर एग्जिस्ट G बिलोंगिंग टू G सच दैट ऑर्डर ऑफ G इज 8। G जो है, अब हम इस ऑप्शन को डिस्कार्ड करेंगे, एग्जाम्पल ले लेकर इस ऑप्शन को डिस्कार्ड करेंगे। कह रहा है कि एक एलिमेंट G है जो G बिलोंग करता है, उसका ऑर्डर 8 होगा। ऐसा होता है कि नहीं, ये देखते हैं। तो देखते हैं, हम G ले लेते हैं, Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2। ये इसकी ऑर्डर कितना है, 16 है। ये कितना ऑर्डर का है, 16 ऑर्डर का है। लेकिन इसमें एक भी एलिमेंट का ऑर्डर 8 नहीं है, तो ये ऑप्शन मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। या यहाँ पे एक और एग्जांपल लेंगे, पावर सेट ऑफ एक्स सिमेट्री डिफरेंस के साथ। ये भी 16 ऑर्डर का ले लो, जिसमें एक्स की कार्डिनलिटी क्या होना चाहिए, A, B, C एंड D, मतलब 4 होना चाहिए। तो ये पावर ऑफ एक्स क्या बनेगा, 16 ऑर्डर का बनेगा। ये ले सकते हैं, ये भी 16 ऑर्डर का है, लेकिन इसमें भी कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर 8 नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा बी ऑप्शन पे आएंगे, इफ देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप ऑफ H ऑफ G ऑफ ऑर्डर 8 देन देयर एग्जिस्ट G बिलोंगिंग टू G विथ ऑर्डर ऑफ 8। मतलब G के पास कोई 8 ऑर्डर का सब ग्रुप है, तो हमें देखना है कि उस ग्रुप में 8 ऑर्डर का एलिमेंट होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं, हम G क्या ले लेते हैं, पावर सेट ऑफ X, जहां X की कार्डिनलिटी क्या है, A, B, C, D। जहां X की कार्डिनलिटी क्या है, 8 है, 4। ठीक, G क्या ले लेते हैं, पावर सेट ऑफ X, जिसकी कार्डिनलिटी क्या है, 4 है। तो पावर ऑफ X की कार्डिनलिटी क्या होगी, 16 होगी। इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, 16 होगी। इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, 16 होगी। अब हम ले लेंगे x की इक्वल टू x डैश इक्वल टू A, B एंड C। तो इसकी पावर सेट ऑफ x डैश क्या होगी, इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, 8 होगी। इसको मान लेते हैं H। क्या मान लेते हैं, H क्या होता है, सब ग्रुप होता है G में। H इज सब ग्रुप ऑफ G। H इज सब ग्रुप ऑफ G। ये क्या होता है, सब ग्रुप का इंडिकेशन है, सब ग्रुप का इंडिकेशन है। ठीक है, तो H हम क्या ले लिए, एक 8 ऑर्डर का सब ग्रुप ले लिए, और G हम क्या ले लिए, एक 16 ऑर्डर का सब ग्रुप ले लिए, जो इसका नाम क्या, पावर सेट ऑफ X की कार्डिनलिटी वहाँ पे 4 है, यहाँ पे X डैश की कार्डिनलिटी क्या है, 3 है। तो ये सब ग्रुप, ये H क्या है, इसमें क्या होता है, सब ग्रुप होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि पावर ऑफ X में
ऐसा कोई एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 8 है? नहीं है। हम अभी बताए हैं कि जो पावर सेट ऑफ एक्स होता है, आइडेंटिटी को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है? 8 होता है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, फिर से बता देते हैं। हम x की कार्डिनलिटी 4 लिए, तो पावर ऑफ x क्या हुआ? 2 पे पावर 4, मतलब उसकी ऑर्डर क्या हो गई? 16। अब हम x डैश लेंगे, तो x डैश की कार्डिनलिटी हम 3 ले लेते हैं, तो x पावर ऑफ x डैश की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? 8 होगी। और हम ये जानते हैं कि h क्या होगा? सब ग्रुप होगा g का, तो h g का सब ग्रुप होगा। और हम जानते हैं पावर सेट ऑफ x में आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है? 2 होता है। तो पावर सेट ऑफ x के पास ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर 8 हो। तो ये ऑप्शन मेरा क्या हो गया? गलत हो गया। ये कह रहा है कि h कोई सब ग्रुप है g का जिसका ऑर्डर 8 है, तो उसके पास एग्जिस्ट करेगा 8 ऑर्डर का एलिमेंट, तो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। अब आएंगे हम, अब आते हैं इफ देयर एग्जिस्ट g बिलोंगिंग टू g विथ ऑर्डर 8 देन g इज साइक्लिक। वही मैं ले लेता हूँ जी, मैं जी ले लेता हूँ Z8 क्रॉस Z2। इसका ऑर्डर क्या है? 16 ऑर्डर का है। इसके पास 8 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो क्या कह रहा है कि जी कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या 16 है, जी बिलोंग करता है जी में जिसका ऑर्डर का है 8 है, देन जी इज साइक्लिक। तो ये देखना कि ये साइक्लिक है कि नहीं, क्योंकि इस ग्रुप के पास 8 ऑर्डर का एलिमेंट भी है और इसका ऑर्डर क्या है? 16 है। तो हमें ये बताना है कि जी साइक्लिक है नहीं, जी साइक्लिक नहीं है। हमने बताया था कि अगर G1 G2 G3 साइक्लिक सब ग्रुप है, यदि उसका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ले तो वह भी साइक्लिक बनेगा, एक ही शर्त पे, यदि उसका ऑर्डर का GCD 1 हो। तो 8 और 2 का GCD 1 नहीं होगा, 2 होगा, इसलिए G क्या होगा? मेरा नॉन साइक्लिक होगा। तो ये साइक्लिक नहीं होगा, G इज नॉन साइक्लिक। ये मेरा क्या हो गया? नॉन साइक्लिक। 16 ऑर्डर का भी है, इसके पास 8 ऑर्डर का एलिमेंट भी है, लेकिन जी साइक्लिक नहीं है। तो ये क्या कह रहा है कि अगर जी के पास एक भी एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 8 है, तो जी क्या होगा? साइक्लिक होगा। तो यहाँ पर एक मिल गया एक एग्जांपल जिसका ऑर्डर 16 है और उसके पास 8 ऑर्डर का एलिमेंट भी है, लेकिन जी नॉन साइक्लिक है। तो ये भी गलत हो गया। तो आप बचा कौन सा ऑप्शन? डी, ये सही हो गया। लेकिन इस ऑप्शन को भी देखेंगे कि कैसे ये ऑप्शन सही है। हमने इससे पहले मैंने कैले थ्योरम के बारे में बताया। कैले थ्योरम होता है, ये होता है कि कोई भी सब ग्रुप उठा लो, दुनिया में से कहीं से सब ग्रुप उठा लो, तो वह सब ग्रुप SG के किसी ना किसी सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा। मतलब ये हुआ कि अगर SG सब ग्रुप लेते हैं और G कोई ग्रुप ले लेते हैं, तो ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा SG के। G कोई ग्रुप है तो वह SG के एक ना एक सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक जरूर मिलेगा। तो अब हम देखेंगे कि चौथा ऑप्शन कैसे सही है। तो चौथा ऑप्शन करेंगे तो हमें बताना है कि कोई साई G से G से SM कोई फंक्शन है और M इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 से बड़ा हो या 1 हो। तो हमें दिखाना है कि G से SM कोई होमोमॉर्फिज्म है इसके पास। तो हम कहेंगे हाँ, किसकी सहायता से? एक थ्योरम है कैले थ्योरम। कैले थ्योरम कहता है कोई भी ग्रुप उठा लो तो वह ग्रुप SG के किसी न किसी सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। और 1-1 होमोमॉर्फिज्म कब बनता है? जब हमारा कर्नल आइडेंटिटी हो जाता है। मतलब यदि ग्रुप का कर्नल जो हो आइडेंटिटी हो जाता है, तो मेरा जो वहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा होमोमॉर्फिज्म का, वह 1-1 होमोमॉर्फिज्म होगा। तो हम
अगर इसकी आइडेंटिटी ले लेते हैं, अगर हम कर्नल आइडेंटिटी ले लेते हैं, जी वाई आइडेंटिटी, तो ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा एफ ऑफ जी के, और यह सब ग्रुप भी हो जाएगा एस एम के बाई केले थ्योरम। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या है मेरा ट्रू है।